कन्वेंशनल मोल्ड से आके अनकन्वेंशनल पाथ चूज़ करना, इसके हम्म, पीछे वाली कहानी आप हमें बताइए, क्योंकि वो ज़्यादा शायद इंटरेस्टिंग होगी और हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, खास करके जो छोटे शहरों में हैं, बच्चे हमारे जो हैदराबाद या बैंगलोर या मुंबई जैसे बड़े शहर में नहीं रहते हैं, हम्म, उनको थोड़ी-सी कुछ इंस्पिरेशन मिल सकती है। तो आप हम्म, थोड़ा हमें पीछे जाके उसके बारे में अगर बता सकें। बिल्कुल। तो होता क्या है, जैसे आप एक बार हाई स्कूल में या आप स्कूल लाइफ का ही सोच लीजिए, आपको पता है कि आप 10 साल पढ़ेंगे 10th क्लास तक, फिर उसके बाद आपको मैथ, साइंस या आर्ट्स जो भी है आपको चूज करना है प्लस टू के लिए। तो वो बहुत वेल डिफाइंड होता है स्ट्रक्चर। प्लस टू के बाद आपने बैचलर्स कर ली इंजीनियरिंग एंड फॉर इन माय केस इंजीनियरिंग, फिर इंजीनियरिंग के बाद व्हाट नेक्स्ट, तो आपको जॉब आपका नेक्स्ट होगा, राइट। तो एक बार आप, तो मतलब at every point in life you have the goal for the next target ना, नेक्स्ट चीज क्या करनी है आपको। जैसे 10th के बाद साइंस या आर्ट्स चूज करना है, मैथ्स जो भी है आपका सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बैचलर्स करनी है, फिर उसके बाद नौकरी ढूंढनी है। अब आपके हाथ में एक बार नौकरी आ गई, तो अब क्या। तो जो हमको करना था वो तो हमने कर लिया, अब क्या। तो लोग इससे अलग अलग तरीके से डील करते हैं कि भाई अब जॉब मिल गई, 2 साल काम करो और मास्टर्स कर लो और ताकि बेटर जॉब मिले। तो बेसिकली यहाँ पर टेम्पलेट है तो मेरे साथ क्या हुआ कि आफ्टर आई गॉट अ जॉब आई हैड नो गोल इन माइंड। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगी, मेरे को वो क्लैरिटी नहीं थी। और मैंने ये भी रियलाइज किया है, जैसे स्कूल कॉलेज में क्या होता है, आप एक आपको एग्जाम्स होते हैं, लाइक हाफ ईयरली या क्वार्टरली जो भी एग्जाम्स होते हैं। पर जॉब में कैसा था, और आपको अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको अच्छे ग्रेड्स आते हैं, अच्छा रैंक आता है। पर आपको जॉब में कैसा एप्रिसिएशन होता है मिलता कि है। हाँ, अप्रिसिएशन मिलता है। जॉब में क्या होता है कि आपको डे इन एंड डे आउट यू हैव टू डिलीवर। आपको अब ऐसा कुछ होता है कि आपका डेली एग्जाम है कि आपको एवरी डे यू हैव टू प्रूव योर नॉलेज, प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। और let me just think about this answer a little बिल्कुल, more. बिल्कुल। Yeah, देखिए, मैं I'm trying एक to बात align सोच my रहा line था of मैं एक हाँ, बात सोच रहा था, जो आपने टेम्पलेट की बात की, राइट? हाँ, अ, वो टेम्पलेट जहाँ खत्म होने लगता है, वहां फिर आप सोचना शुरू करते हो, अच्छा अब क्या, राइट? हाँ, और जब बिल्कुल। हमारी हाँ, ऐसी बात हो रही थी, तो आपने हाँ, क्वार्टर लाइफ क्राइसिस की बात की कि 25 साल की एज हाँ, में भी अब ये लाइफ क्राइसिस आती कि अच्छा, अब मैं हाँ, क्या करूं? मैंने पढ़ाई कर ली, कुछ नौकरी मिल गई है, या नौकरी तक मैं पहुंच गया हूं। एक तो नौकरी तक सब लोग नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत लोग शायद उसके लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई नौकरी मिल गई तो उसके बाद अब लगता है अच्छा, ये तो मैं कर रहा हूँ, अब इसके बाद क्या? क्योंकि वहां पे हाँ, टेम्पलेट बिल्कुल। खत्म होना शुरू हो जाता है। वहां आपने हाँ, कहा कि एक टेम्पलेट ये बचता है कि अच्छा, अब कुछ साल नौकरी कर लो, उसके बाद मास्टर्स कर लो, या तो एमबीए कर हाँ, लो, या तो कोई किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले जाओ, या कहीं इंडिया में कोई हायर एजुकेशन कर लो और उसके बाद जॉब में जाओ। तो वो एक हाँ, और एक टेम्पलेट बचा, तो उसके बाद वो भी खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर बिल्कुल। है क्या? तो शायद मुझे ये लग रहा था कि वो क्राइसिस आती है इसीलिए क्योंकि टेम्पलेट खत्म हो गया, या जैसे होता है ना कि हमें शुरू से सवालों के जवाब देना सिखाया गया है कि आपको एग्जाम पेपर दे दिया तो हम आंसर बड़े अच्छा दे देते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमें उसके लिए बड़ा अच्छा प्रिपेयर कर रहा है कि कैसा भी हम्म, क्वेश्चन दे दो, हम आंसर तो लिख देंगे। लेकिन जब आप कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा, टेम्पलेट ही हम्म, नहीं बचा, तो अब हम क्या करें? कुछ हम्म, वैसी दुविधा मुझे लग रहा है कि हम्म। आपकी बातों से, जो कि बहुत लोगों को होती है। और ये भी है कि एक हद तक सोसाइटी डिफाइन कर देती है कि आपको नौकरी, आप मतलब आपका गोल नौकरी है, तो उसके लिए आप स्कूलिंग करते हो, कॉलेज करते हो, इंजीनियरिंग करते हो। अब नौकरी तो मिल गई, उसके बाद क्या, तो हम्म, आपके हाथ में है वो चॉइस कि आपको अगली मतलब अगली चीज क्या करनी है। कुछ लोग जो उनका फर्स्ट जॉब होता है उसी में टिक जाते हैं, खुश रहते हैं और अपनी लाइफ कंटिन्यू करते हैं, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको करियर लैडर चढ़ना होता है, बेटर पे, बेटर जॉब चाहिए होता है, या फिर उनको इंडस्ट्री स्विच करना होता है। तो उसके लिए या तो वो मास्टर्स करते हैं या एमबीए जो भी। और कुछ लोग होते हैं
जो कंप्लीटली स्ट्रीम बदल देते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम्पल है कि उनको समाज सेवा करनी होती है। और मेरे काफ़ी दोस्त भी है जिन्होंने सिविल सर्विसेज किए, और कुछ लोग एनजीओ ज्वाइन करते हैं। तो बेसिकली ये चॉइस आपके ऊपर है कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। ये चॉइस तो ऑब्वियसली जो आपकी फैमिली सर्कमस्टेंसेज है, जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस है, उन सब का इस पे इफेक्ट तो जरूर होगा जो आप डिसीजन लेंगे। बट नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। लाइक कोई मतलब आपको बता नहीं सकता कि आपका नेक्स्ट टारगेट ये है, तो वो चॉइस आपके पास है। तो क्या होता है कि ऐसे स्टेज पे जो हम अपने आसपास देखते हैं, जो आसपास के लोग कर रहे हैं, उसका काफी इफेक्ट होता है। तो पर्सनली मेरे साथ ये हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि पीयर प्रेशर थोड़ा सा हो गया था कि इसलिए मैंने आई थिंक काफी सारी चीजें ट्राई की। जैसे मैंने कैट भी लिख दिया, मैंने गेट भी लिख दिया, मैंने जीआरई भी लिख दिया, पर आप देखोगे तो बहुत अलग अलग स्ट्रीम्स है। राइट, एमबीए अलग है, एमटेक अलग है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने पढ़ाई की थी, और मेरा जॉब एकदम अलग था। तो वो पीयर प्रेशर होता है। और मुझे ये भी रियलाइज हुआ जब मैं जॉब में थी कि आई हैव बीन अ टॉपर इन माय स्कूल एंड इंजीनियरिंग, बट मेरे को ये रियलाइज हुआ जॉब पे कि एवरीवन इज रिप्लेसेबल इन अ वे। कि अगर आप कल नौकरी छोड़ दोगे तो ऐसे नहीं होगा कि कंपनी बंद हो जाएगी, अब कोई और आपका काम करेगा। तो यू एवरीवन ऑल ऑफ अस आर रिप्लेसेबल, एंड वो एक एम्पावरिंग चीज भी हो सकती है। मतलब उसमें नाखुश होने वाली बात नहीं है। वो आपको लिबर्टी भी देता है कि आप दूसरी चीजें परस्यू करें। पर जब मैं 21-22 साल की थी तब मेरे लिए थोड़ा वो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट था। और अर्ली 20s में सो मेरे को क्वार्टर लाइफ क्राइसिस भी हिट कर गया, विच इज बेसिकली लाइक कि जिंदगी का पॉइंट क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो सो ये बहुत अच्छे मोड़ पे हमारी बात आई है, और मैं थोड़ा अगर इसमें और एक सवाल जोड़ूं, और अगर आप बात करना चाहें, तो वो डाइजेस्ट करना आपके लिए मुश्किल क्यों था? वो अंदर कोई एक थिंकिंग थी या फीलिंग थी जिसको लेके हम क्या कॉलेज से निकले थे, या आप निकली थी, उससे वो कुछ मैच नहीं कर रहा था? कि क्या वजह थी कि वो डाइजेस्ट करना मुश्किल था कि अरे ये तो मैं रिप्लेसेबल हूँ जॉब में, मतलब मैं नहीं हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलेगी, कोई और मेरा काम करेगा। आई थिंक कॉलेज, स्कूल कॉलेज में ऐसा होता है कि आप जो एफर्ट इनपुट डालते हो आपको उसके हिसाब से आउटपुट मिलता है। राइट, तो अगर आप काफ़ी पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, तो आपका मतलब अच्छे रैंक्स आएंगे, अच्छा ग्रेड आएगा, और आपका मतलब आप यू टेंड टू एसोसिएट योर सेल्फ वर्थ विद योर अचीवमेंट्स। तो हम्म। जैसे आपने अच्छा काम किया, आपको रैंक मिल गया, तो ओके आपको टैग मिल गया टॉपर का, या जो भी हम्म। इंटेलिजेंट है। हम्म। अभी काम में कैसा होता है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि अच्छा काम करने के फायदे नहीं होते। ऑब्वियसली अच्छा काम करने के फायदे होते हैं, और उससे काफी मतलब पर्क्स भी होते हैं। बट द थिंग इज, कोई चीज रुकेगी नहीं अगर आप नहीं होंगे तो अगर आप 120% भी डाल के अपना कुछ टास्क पूरा करते हो, और कोई दूसरा अगर आपका कोलीग है या कोई और है जो 50-60% डालकर भी वो काम करेगा, इट्स स्टिल फाइन, द शो विल गो ऑन। तो ऐसे नहीं है कि अगर आप एक दिन ऑफिस नहीं जाओगे या आप नहीं होंगे तो वो काम नहीं होगा, वैसे नहीं है। और रियलिटी ये है कि इट्स नॉट, इट्स द रियलिटी ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, राइट। जो बाहर की दुनिया है ऐसी होती है। आप एक बार जब स्कूल कॉलेज से बाहर आप कदम रखोगे तो आपको यही हिट करता है कि यार ये तो रैट रेस है। और मतलब कुछ आप अम, मतलब आपका जो बबल होता है वो काइंड ऑफ द बबल बर्स्ट, एंड यू रियलाइज कि हम्म। दुनिया तो चलती रहेगी, द शो विल गो ऑन। आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। और तो जो आपने अपनी सेल्फ वर्थ को अपने अचीवमेंट से टाई किया था, हम्म। जो आपने, तो वो आप क्वेश्चन करते हो यार कि अगर हम्म। जो मैं कर रहा था या कर रही थी वो कोई और भी कर सकता है, तो मुझ में ऐसा क्या है, या हम्म। व्हाट इज स्पेशल अबाउट मी। तो एट दिस पॉइंट
आया तो आई थिंक तब मेरे जॉब में कुछ 2-3 साल हो गए थे। हुँ, तो मैंने फिर रियलाइज़ किया और क्योंकि मैं काफ़ी से शुरू से पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देती थी, तो मैंने ऑफ़िस में भी काम पे ज़्यादा ध्यान दिया। पर जब मेरे हुँ। को ये रियलाइज़ेशन हिट हुआ, तो मैंने रियलाइज़ किया कि लाइफ़ में दूसरी चीज़ें भी होती है।